हेलो गाइस, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग फर्स्ट ईयर की क्लास आगे बढ़ा रहे हैं। पिछले वाली क्लास में आप लोगों ने समझा कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, उसको डिनोट कैसे करते हैं। ठीक है, तो उसमें हम लोगों ने यहां तक देखा था P इक्वल टू N डॉट U। ठीक है, यहां का मतलब क्या है? P मतलब फिजिकल क्वांटिटी, N का मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू और U का मतलब यूनिट। ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल हमने आप लोगों को बताया था कि अगर मैंगो लेना है 4 kg, यानी अगर कोई मास है तो उसका यूनिट क्या डिसाइड किया गया कि ये केजी होगा। ठीक है ना। अगर सपोज करो कि हम सुबह सुबह दूध ले रहे हैं ग्वाले से, तो उसको कैसे हम लोगों ने डिसाइड किया कि इसका यूनिट होगा लीटर। अगर हम मार्केट में गए कपड़ा लेने, तो उसको कैसे डिसाइड किया गया? मीटर से। अगर हमको कहीं जाना है तो डिस्टेंस को हम लोग कैसे मेजर करते हैं? किलोमीटर। तो इसमें जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की यूनिट आती हैं, तो उन यूनिट्स का मतलब क्या है? ठीक है, तो उसका कॉन्सेप्ट हम लोग बिल्ड करने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिट। अब थोड़ा सा आप लोग को बात सुननी पड़ेगी, और ये बड़ी अजीब गरीब बात है। हम लोग ये देखते हैं कि कभी कभी सब्जी वाले या ठेले पे जो छोटे मोटे जो दुकान होते हैं, आपकी कॉलोनी में आते हैं, घूम घूम के सामान बेचते हैं, तो उनके पास 1 किलोग्राम की जगह पे जो आयरन का पीस होता है 1 kg, उसकी जगह पे एक ईंटे का, ब्रिक का, जो रेड ब्रिक होता है ना जिससे मकान बनते हैं, तो उसका कोई टुकड़ा होता है, घिस करके वो रखे रहते हैं। उसी तरीके से आधा किलो का कोई एक छोटा सा स्टोन वो कहीं उनको मिल गया, तो उसको वो रख लेते हैं। एक पाव का 250 ग्राम 250 ग्राम का कोई छोटा सा स्टोन मिल गया, उसको वो रख लेते हैं। तो जब भी आप सामान लेते हो तो आपके मन में एक सस्पिशन हो जाता है कि यार हम 1 किलो ही लिए हैं, 1.5 किलो ही लिए हैं, या जो भी हमने मेजर किया, जो भी मेजरमेंट किया वो सही है कि गलत। ठीक है ना। पहले के जमाने में कोई भी चीज का मेजरमेंट होता था कि भाई मीटर कितना है, तो यहां से इतना, ये 1 मीटर हो गया। ठीक है। और जब इसको प्रिसाइज किया गया तो कड़ी बनाई गई, लोहे के चेन, और उनसे खेत वगैरह का मेजरमेंट शुरू हुआ, जमीनों का मेजरमेंट शुरू हुआ है। पहले रस्सी से लोग करते थे, तो उसमें बेईमानी हो जाती थी। तो हर जगह का सिस्टम अलग अलग हो जाता था। आप गांव में अगर आप अपनी दादी माँ से, अपनी नानी से अगर ये चीज पूछेंगे, तो वो आप लोगों को बताएंगी कि पहले के जमाने में जो सामान का जो लेन देन होता था वो बेसिकली एक्सचेंज से होता था। एक्सचेंज का मतलब कि हमारे पास जो है वो हमने आपको दिया, और आप जो बेच रहे हैं आप दे दिए। तो उसमें ये होता था कि एक छोटा सा इतना बड़ा लोहे का एक पॉट होता था, तो उसको हम लोग सेई बोलते हैं गांव में। तो उसमें होता था कि भाई देखो, अगर ये तुम 2 सेई दोगे तो हम तुमको इसका दूना ये सामान देंगे। ठीक है। कभी कभी जो महंगा सामान होता था वो आधा भी मिलता था। जैसे एक साइड सेई रहे तो 1 माना मिले। 1 माना का मतलब कि जब वैसे 4 माने होते थे तो 1 सेई होता था। ये सेई एक बड़ा पॉट था, ऐसे करके होता था, और माना जो था वो छोटा पॉट होता था। ये नियर अबाउट 1 kg था, और ये 250 ग्राम था। ये लोहे का बना होता था। तो इसमें क्या दिक्कत होती थी? इसमें यह दिक्कत होती थी
कि आपके गांव का जो लोहार होता था वो बनाता था, अब वो उसका साइज कभी छोटा कभी बड़ा। तो मेरे घर का जो सेई है और माना है वो अलग टाइप का हो गया, आपके घर का सेई और माना हो गया अलग टाइप का हो गया। तो आए दिन मेजरमेंट्स को लेकर के, माप तौल को लेकर के हमेशा समाज में दो लोगों के बीच में खटपट होती रहती थी। तो अब आपको धीरे धीरे क्लियर हो रहा होगा कि यूनिट्स का इवोल्यूशन कैसे हुआ, ठीक है ना। तो इसको जैसे हमने माना एक यूनिट, अब ये एक यूनिट हर जगह अलग अलग है, क्लियर हो गया। तो अब इसको हम कैसे यूनिफॉर्म दें, तो उसके लिए जो भी मॉडर्न युग है हमारा, मॉडर्न एरा है, तो उसमें क्या किया गया, एक कमेटी बनाई गई, उसका नाम है IUPAC कमेटी फिजिक्स के लिए। तो इसमें ही डिसाइड होता है कि अगर किलोग्राम है तो किलोग्राम की वैल्यू क्या होगी, ठीक है ना, वो किस मटेरियल का बना होगा, उसका वॉल्यूम कितना होगा, उसकी डेंसिटी कितनी होगी, उसका वेट कितना होगा, फिर उसका मास कितना होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से मीटर को डिसाइड किया गया कि भाई मीटर कितना लंबा होगा, स्टील का एक रॉड होगा एक पर्टिकुलर लेंथ का होगा, तो इसी लेंथ को हम मानेंगे कि ये 1 मीटर है। और फिर उसी तरह के मीटर मार्केट में बना करके कैलिब्रेट करके बेचे जाएंगे, और उसका एक डिपार्टमेंट होगा जो रैंडमली जाके मार्केट में चेक करेगा कि आप जो मीटर स्केल यूज कर रहे हैं वो सही है कि नहीं, जो किलोग्राम का वाट यूज कर रहे हैं वो सही है कि नहीं, जो लीटर मेजर करने के लिए जो पॉट यूज कर रहे हैं वो सही है कि नहीं, ठीक है ना। तो इस तरीके से यूनिट का इवोल्यूशन हुआ। यानी यूनिट क्या है, यूनिट एक पर्टिकुलर मटेरियल का एक पर्टिकुलर अमाउंट है, ठीक है, जिसको पूरे दुनिया ने मान्यता दे रखी है। तो यूनिट क्या है, इट इज अ पर्टिकुलर अमाउंट of a specific material which is recognized by whole world, ठीक है। यानी हर एक चीज का जो यूनिट है वो वेल डिफाइंड है, ऐसा नहीं कह सकते कि वो वेल डिफाइंड नहीं है। तो हम लोग देख लेते हैं कि कितनी सारी यूनिट्स हैं, ठीक है। तो मास के लिए जो यूनिट यूज होता है वो केजी, किलोग्राम। लेंथ के लिए जो यूनिट यूज होता है मीटर। टाइम के लिए जो यूनिट होता है सेकेंड। इलेक्ट्रिक करंट के लिए जो यूनिट होता है एम्पियर। टेम्परेचर के लिए जो यूनिट होता है केल्विन। ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए यूनिट यूज होता है उसको बोलते हैं मोल। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए जो यूनिट यूज होती है उसको बोलते हैं कैंडेला, ठीक है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि बहुत सारे यूनिट्स होती हैं, है ना, बहुत सारे यूनिट। हमने ये 7 यूनिट जानबूझ के लिखी है क्योंकि इसका कोई मतलब है, ठीक है। इसके अलावा आप लोग बहुत सारे यूनिट बना सकते हो इनके हेल्प से, ठीक है ना। तो यूनिट को हम लोग क्लासिफाई करते हैं 2 तरीके से। पहला, एक फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं और दूसरा क्या होती है, डिराइव्ड यूनिट्स होती हैं, ठीक है ना।
तो फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती हैं? ये जो 7 यूनिट्स आपने देखे, इन्हीं 7 यूनिट्स को हम लोग कहते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। तो ये है आपका फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। इसका नाम क्या है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, और इसकी यूनिट्स को हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। ठीक है ना? तो ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, और इसी के यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं? फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स कितने तरह की होती हैं? देयर आर 7 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स। ठीक है? अच्छा, इसके सिंबल्स तुरंत आप याद कर लो। सिंबल्स इसके क्या होंगे? देखिए, सिंबल्स जो होते हैं वो हम कुछ यहां से लेंगे, ठीक है, और कुछ हम यहां से लेंगे, यहां से, यहां से, यहां से और यहां से। ठीक है? तो यहां से जो सिंबल होंगे इनको हम बोलेंगे एम, एल, टी, ए, के, एम, ओ, एल और सी, डी। ठीक है ना? यानी मास का सिंबल एम, लेंथ का सिंबल एल, टाइम का सिंबल टी, इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल ए, एम्पियर का ए हमने ले लिया, टेम्परेचर का एसआई यूनिट होता है केल्विन, इसका सिंबल हमने के ले लिया, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल, इसका MOL ले लिया, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडिला, और इसका CD ले लिया। ठीक है? तो ये हुई बात कि फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती हैं। ठीक है? उनके सिंबल्स क्या होते हैं, इसको आपको पूरी तरीके से याद कर लेना है, क्योंकि जब तक ये आप लोग याद नहीं करोगे तब तक यूनिट डायमेंशन 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकती। ठीक है? तो एक बार फिर से रिकैप जरा करिए। यूनिट्स क्या होती हैं? एक डिफिनिट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है जो पूरे वर्ल्ड वाइड में उसकी एक्सेप्टेंस होती है, उसकी वैलिडिटी होती है, वो फिक्स है। इसके डिफरेंट डिफरेंट जो डिफिनेशंस हैं, इसको हम लोग सबसे लास्ट में हम लोग देखा जाएगा, क्योंकि अभी के लेक्चर में इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। ठीक है? अब आता है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? ऑल दोज क्वांटिटीज विच आर इंडिपेंडेंट और डज नॉट डिपेंड्स ऑन अदर फिजिकल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। मतलब ये जो फिजिकल क्वांटिटी है वो किसी और फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करती, इसीलिए इनका नाम क्या है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है? इनके हेल्प से आप बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी को बना सकते हैं। इनके जो यूनिट्स होती हैं उनको फंडामेंटल यूनिट्स बोलते हैं। तो फंडामेंटल यूनिट्स कैसे डिफाइन हो गया? यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स। कितने तरह की होती हैं? दे आर ऑफ 7 टाइप्स। ठीक है? सिंबल्स। ठीक है? तो कुछ सिंबल हम लोग इसके इनिशियल लेटर से ले लेते हैं, और कुछ सिंबल हम लोग इसके यूनिट के इनिशियल लेटर से ले लेते हैं। तो ये 3 चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये चीजें समझ में आई होंगी, और इसे तुरंत ही याद कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाली क्लासेस इसी के ऊपर बेस्ड हैं और काफी फास्ट हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।